जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। आखिर दंगाई क्या होते हैं? दंगाई वो होते हैं जो अराजकता फैलाने का काम करते हैं, समाज में इस प्रकार के माहौल को बनाते हैं कि भाई कुछ भी चीज़ें सही ना हो, मतलब माहौल बिगाड़ने का काम करते हैं, आपसी सौहार्द को बिगाड़ने का काम करते हैं, वैमनस्यता पैदा करने का काम करते हैं। इन शॉर्ट, दंगाई तो दंगाई ही होते हैं और उनका काम होता है सलाखों के पीछे रहना। क्योंकि जिन इंसान की मानसिकता में दंगाई बन जाना व्याप्त हो जाता है, फिर वो सभ्य समाज का हिस्सा कभी नहीं बन सकता। लेकिन जो लोग इनके साथ सहानुभूति रखते हैं, उनकी सहानुभूति भी जेल तक ही रहे तो ठीक रहता है कि यार इसको सुधर जाना चाहिए। लेकिन जो लोग ये कहते हैं कि नहीं यार उनकी तो कोई गलती नहीं थी, सरकार गलती कर रही है, तो कहीं ना कहीं ये कथन उनकी ही सोच के ऊपर सवाल उठाता है। क्योंकि दंगाई जो कर रहा है वो सरासर गलत है, और अगर आप उसका सपोर्ट कर रहे हो या फिर आप कुछ और तरीके से उसका सपोर्ट कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं ये आपको भी कटघरे में खड़ा कर सकता है। इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद के नाम पर देश की सड़कों पर उत्पात मचाने वाले दंगाइयों के लिए कांग्रेस नेताओं का दर्द उभर कर सामने आ रहा है। झारखंड सरकार में मंत्री कांग्रेस के 2 नेताओं ने दंगाइयों की तस्वीरों को लगाना गलत बताया है। वहीं एक अन्य मंत्री ने हिंसा के दौरान मारे गए एक दंगाई को शहीद का दर्जा देने की मांग करी है। मतलब शहीद, ऐसा लग रहा था जैसे वो देश के लिए लड़ते हुए गया है। खैर, रांची हिंसा को लेकर झारखंड के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा कि हिंसा करने वाली भीड़ के सदस्यों की तस्वीरें प्रदर्शित करना मेरी निजी राय में गलत है। जनता की नज़र में भले ही उन पर आरोप लगे हों, लेकिन कानून की नज़र में वे अभी तक आरोपित नहीं। सीधी सी बात है, यहाँ पर इन्होंने स्पष्ट तरीके से बोला कि भैया फोटो न लगाओ। वहीं झारखंड के जामताड़ा से कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने मारे गए दंगाई के लिए शहीद के दर्जे की मांग करी। वहीं 50 लाख रुपए का मुआवजा और उसके परिजन को सरकारी नौकरी देने की मांग करी है। इसके साथ ही उन्होंने फायरिंग की मजिस्ट्रियल जांच करने की मांग कर डाली। इरफान ने कहा कि मैं मजिस्ट्रियल जांच की मांग करता हूं। मेरी मांग है कि सरकार मरने वाले के शहीद का दर्जा दे, उन्हें 50 लाख रुपए अनुग्रह राशि के साथ साथ उनके परिवार को सरकारी नौकरी भी दी जाए, और मैं इसके लिए लड़ूंगा। बढ़िया है, ये देखना पड़ेगा कि कहाँ तक इस लड़ाई को लड़ते हैं या फिर सिर्फ वोट बैंक के लिए सब कह रहे हैं। दरअसल इरफान अंसारी ने आगे ये भी कहा कि मैं घटना की निंदा करता हूँ। झारखंड एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, यहाँ सब एक साथ रहते हैं और रांची की घटना जांच का विषय है। मेरी मांग है कि इसकी जांच हो और सरकार निष्पक्ष जांच करे कि भैया आखिर ये कैसे हो गया। अब जांच करेंगे तो फिर चीज़ें काफ़ी सारी निकल कर आ जाएंगी। लेकिन बता दें कि पैगंबर के कथित अपमान को लेकर रांची में हिंसा को अंजाम देने वाली भीड़ को नियंत्रित करने के दौरान पुलिस की गोली से 2 मुस्लिम युवकों की मौत हो गई थी। जिन 2 दंगाइयों की मौत हुई है उनके नाम मुदस्सिर उर्फ कैफी और मोहम्मद साहिल है। पुलिस को मजबूरन गोली तब चलानी पड़ी जब उन पर पथराव होना शुरू हुआ और वाहनों को तोड़ा जाने लगा। दंगाइयों की तरफ से भी गोली चलने की बात कही गई है। झारखंड में जामताड़ा से कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने दंगाइयों की बजाय पुलिस पर ही सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने गोली चलाने पर पुलिस की निंदा करते हुए रांची एसपी सिटी पर कार्रवाई करने और मरने वालों के परिवार के लिए 50 लाख रुपए तथा सरकारी नौकरी की मांग करी है। और ये देखिए, हमारे देश में क्या है, डेमोक्रेसी। एक बार राहुल गांधी ने कहा था कि हमारे देश में डेमोक्रेसी है, आपको दिखाई देती है कहीं पर? एक पत्रकार से उन्होंने इस प्रकार से सवाल किया था। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो कांग्रेस के नेता थे, इन्हीं लोगों को कांग्रेस के राहुल गांधी को देख लेना चाहिए। क्योंकि अगर हमारे देश में डेमोक्रेसी नहीं होती, या यूँ कहें कि अगर हमारे देश में फासिज्म जो ये लोग कहते हैं या तानाशाही अगर हम लोग कहते हैं वो होता, तो मेरे हिसाब से भाई साहब इस प्रकार के बयान देकर नहीं जा रहे होते। खैर, आपका इस बारे में क्या कहना है कि दंगाइयों को सपोर्ट करना चाहिए या नहीं? मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मेरे से फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।